लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन जूटिंग के साथ एक नेस्ट की तलाश में गया था। जब वो लोग नेस्ट के अंदर गए थे तब हानशन का सामना वहाँ पर एक स्केटबर्ड रैंक के बीच से हुआ था। हानशन ने उसे हराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अंत में उल्टा वही घायल हो गया था। हानशन समझ गया था अभी के लिए इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ है कि एडवांस डेमन वर्ल्ड के एक स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट को हरा सके। इसलिए किसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए हानशन उस नेस्ट से बाहर आ गया था। अब आगे हानशन वहाँ से डफने वॉरशिप पर आ जाता है। अभी के लिए वो अपनी कुकिंग टीम के लोगों के साथ था एंड खाना लेकर बाहर जा रहा था। तभी एक बंदा कहता है, हमें तो महीने में सिर्फ 3 से 4 दिन ही खाना खाने दिया जाता है, बाकी दिन हमें सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आखिर में इन एक्सपर्ट्स को हर दिन खाना खाने की परमिशन क्यों दी गई है? ये तो नाइंसाफ़ी है। तभी वहाँ पर वाइस लीडर आकर कहता है, इन सभी एक्सपर्ट्स ने क्रिस्टल क्लैन की डिस्कवरी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये सभी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, ऐसे में वो ये सब डिज़र्व करते हैं। तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुम्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं। हानशन खाना लेकर बाहर आता है। वो खाना सर्व कर ही रहा था, तभी एक प्रोफेसर आकर उससे कहता है, तुम हानशन हो ना, कुकिंग टीम से? मैंने सुना है तुमने स्पिरिट को लेवल 10 की डिफ़िकल्टी के साथ पास किया है। तो इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एक्चुअली मैं उससे पहले से ही फेमिलियर था, इस वजह से मैं उसे पार कर पाया। इस पर टैंगजिन नाम का वो प्रोफेसर हंसते हुए कहता है, तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल से ग्रेजुएट हुए हो ना? इस पर हानशन कहता है, हाँ। तो वो आगे कहता है, जब मैं सेंट्रल मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा था तब ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल हमारी कंट्री की टॉप 10 मिलिट्री स्कूल में से एक थी। पता नहीं अब वो कैसा परफॉर्म कर रही होगी। उसने ऐसे टोन में कहा था जैसे कि वो ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल का मजाक उड़ा रहा था। हानशन भी समझ गया था, इसलिए वो भी चुप बैठने वाला नहीं था। वो हंसते हुए कहता है, मैं सेंट्रल मिलिट्री स्कूल के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने उन्हें एक बार हराया है। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है एंड वो प्रोफेसर गुस्से में कहता है, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे जैसा कोई इंसान सेंट्रल मिलिट्री स्कूल को हरा सकता है? तो हानशन हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम ऑनलाइन चेक कर सकते हो। चलो अब सामने से हटो, मुझे बाकी लोगों को खाना सर्व करना है। इतना कहकर हानशन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। पर यह बात टैंगजिन नाम के उस बंदे ने अपने ईगो पर ले ली थी। अभी के लिए वो टैंगजिन नाम का बंदा जल्दी से प्रोफेसर ली के पास जाता है एंड उनसे रिक्वेस्ट करता है, प्रोफेसर ली, प्लीज़ आप जल्दी से इंटरनेट पर चेक कीजिए क्या ये लड़का सच कह रहा है या फिर फालतू की फेंक रहा है। अगर ये फेंक रहा होगा ना तो मैं आज इसे ज़रूर पनिश करूँगा। प्रोफेसर ली पहले तो उसे समझाते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो वो जाकर इंटरनेट पर चेक करते हैं। थोड़ी देर तक स्क्रॉल करने के बाद उन्हें कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जहाँ पर आर्चरी लीग में हुई हानशन और जीवू की फ़ाइट के बारे में लिखा हुआ था। वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बताया गया था कि हानशन ने किस तरह जीवू एंड पूरी की पूरी सेंट्रल मिलिट्री स्कूल को हराया था। जब टैंगजिन वो आर्टिकल पढ़ता है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वहीं कुकिंग टीम के सभी लोग आकर हानशन से बातें करने लगते हैं। टैंगजिन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम स्कूल टाइम पर इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे। तो इस पर हानशन कहता है, मैं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, मेरा अपोनेंट ही थोड़ा कमज़ोर था, इस वजह से मैं जीत पाया। वहीं ये बात सुनकर तो टैंगजिन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है एंड वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसे वहाँ से जाता देख टैंगजिन कहता है, हानशन तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। टैंगजिन बदला लेने वाले लोगों में से है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग क्रिस्टल क्लैन पहुँचेंगे तब वहाँ पर टैंगजिन नाम का एक प्रोफेसर तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। इस पर हानशन भी अपना सिर हिला देता है। इधर हमें अभी के लिए आइस केव को दिखाया जाता है। आइस केव में अभी के लिए ज़ीरो आ चुकी थी। ज़ीरो को वहाँ पर पहले किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन है, क्या ये यहाँ पर नई आई है। तभी वहाँ पर हानशन आ जाता है। हानशन को देखकर
ज़ीरू उसके पास चली जाती है। वहीं हानशन बाकी सभी से कहता है, अब एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर हासिल करने का वक्त आ गया है। तो ये सुनकर उसे कुछ लोग समझाते हुए कहते हैं, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? माना कि हम लोग पावरफुल हैं, लेकिन इतने भी पावरफुल नहीं हैं कि एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर सकें। अगर हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इससे हमारी ही जान खतरे में आएगी, क्योंकि एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर में बहुत सारे पावरफुल बीस्ट हैं। इस पर हानशन उन्हें घूरते हुए कहता है, अगर तुम लोग चाहते हो तो अभी क्विट कर सकते हो, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। हम कल जाकर एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर पर ज़रूर अटैक करेंगे एंड उसे ज़रूर हासिल करेंगे। जो क्विट करना चाहता है अभी क्विट कर सकता है, लेकिन हाँ, एक बार जिसने टीम से क्विट कर दिया, मैं उसे कभी टीम में दोबारा से हायर नहीं करूँगा। हानशन की बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए थे, पर तभी एक बंदा आगे आता है एंड कहता है, सॉरी हानशन, लेकिन मैं अभी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मैं क्विट करता हूँ। उसकी बात सुनकर हानशन यांगली से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है एंड उसे तुरंत कैंसिल कर देता है। अभी के लिए हानशन ने उस बंदे को टीम से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद एक के बाद एक और भी कई सारे लोग आकर टीम को क्विट कर देते हैं। पहले उनकी टीम में 200 लोग हुआ करते थे, लेकिन लगभग 170 लोगों ने अभी के लिए क्विट कर दिया था एंड अब उनकी टीम में सिर्फ 30 लोग बचे हुए थे। सभी को लगा था इतने कम लोग होने की वजह से हानशन पीछे हट जाएगा, लेकिन हानशन पीछे नहीं हटता है। अगले दिन की सुबह वो अपने सभी लोगों के साथ एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर के लिए रवाना हो जाता है। वो लोग तेजी से अभी के लिए एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर की तरफ बढ़ रहे थे। जूटिंग अचानक से हानशन से कहता है, हानशन, हमारे सामने मौजूद वो कासल स्पिरिट शेल्टर है, लेकिन हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं। क्या इसके बावजूद तुम उस पर हमला करना चाहते हो? तो हानशन कहता है, हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पर आ गए हैं तो पीछे तो बिल्कुल ही नहीं हटेंगे। हानशन के साथ जो 30 लोग आए थे, उन सभी को भी भरोसा नहीं था कि वो लोग बहुत इजीली स्पिरिट शेल्टर हासिल कर लेंगे, लेकिन वो लोग एक बार कोशिश करना चाहते थे। क्विंग को अभी के लिए चिंता हो रही थी कि आज के इस हमले में कहीं वो अपने सभी साथी खो ना दें, लेकिन उन्हें हानशन पर भरोसा था, क्योंकि हानशन हानजिंग का वंशज था। ऐसे में अभी के लिए वो हानशन के साथ खड़े थे। वो लोग कासल के पास पहुंच गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें आसपास कोई भी बीस्ट दिखाई नहीं पड़ता है। ये देखकर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। हानशन जल्दी से अपने गोल्डन सैंडवॉर्म को बाहर निकालता है एंड उसे आसपास की जगह की तलाशी लेने के लिए कहता है। गोल्डन सैंडवॉर्म आसपास घूमने लगता है, लेकिन काफ़ी देर तक घूमने के बावजूद उसे कोई भी बीस्ट दिखाई नहीं पड़ता है। अभी के लिए हानशन सोच में पड़ गया था कि आखिर सारे के सारे बीस्ट कहाँ चले गए हैं। जूटिंग कहता है, कहीं ये कोई जाल तो नहीं है। तो इस पर हानशन क्विंग के पास जाता है एंड उनसे पूछता है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो क्विंग कहते हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। तो इस पर हानशन कहता है, ठीक है। जिसके बाद वो अपने साथ मौजूद सभी लोगों से कहता है, आप सभी मेरे साथ यहाँ पर आए हैं, तो इसका यही मतलब है कि आप लोग डरपोक नहीं हैं। ऐसे में आज कुछ भी हो, कोई डरना मत एंड अपनी पूरी जी जान लगा देना आज की फाइट जीतने के लिए। हानशन की बात सुनकर सभी लोग सिर हिलाते हैं एंड फिर वो लोग एक साथ कासल के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन कासल के अंदर काफ़ी देर तक घूमने के बावजूद उन्हें वहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं दिखता है। तभी वो लोग कासल में मौजूद सोल गॉड की मूर्ति के पास पहुँच जाते हैं। हानशन की नज़रें सोल गॉड की मूर्ति के सर पर मौजूद स्पिरिट स्टोन पर पड़ती हैं। हानशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। उन लोगों के पास अभी के लिए मौका था सीधा जाकर उस स्पिरिट स्टोन को हासिल करने का, क्योंकि वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए कोई बीस्ट या स्पिरिट मौजूद नहीं थी। ये देखकर कुछ लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हानशन उन्हें रोकता है क्योंकि उसे खतरे की बू आ रही थी। एंड तभी अचानक से उस सोल गॉड की मूर्ति के पीछे से
वो एरिस्टोक्रेट स्पिरिट बाहर आ जाती है। अभी के लिए उसे देखकर सभी लोग अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। इधर बाहर आते ही वह एरिस्टोक्रेट स्पिरिट इशारा करती है एंड उसके एक ही इशारे पर कासल का एंट्री गेट बंद हो जाता है। अभी के लिए उनके बाहर जाने का एकमात्र रास्ता बंद हो चुका था। वो लोग इस कासल के अंदर फंस चुके थे एंड तभी अचानक से कासल की दीवारों के पीछे से बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं एंड उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी समझ गए थे कि वो लोग फंस चुके हैं एंड अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उसके लिए उन्हें इन सभी बीस्टों को मारना होगा। अंकल क्विंग कहते हैं, सभी के सभी तैयार हो जाओ, हमें आज इन सभी बीस्टों को मारना है। हानशेन अंकल क्विंग से कहता है, आप लोग इन बीस्टों को संभालिए, मैं जाकर स्पिरिट स्टोन हासिल करने की कोशिश करता हूँ। तो इस पर अंकल क्विंग उसे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। हानशेन आगे बढ़ने लगता है एंड उस एरिस्टोक्रेट स्पिरिट के सामने पहुंच जाता है। हानशेन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जो तुमने हम लोगों को इस ट्रैप में फंसा लिया। तो इस पर उस स्पिरिट कहती है, तुम्हारा मरना उसी दिन पक्का हो गया था जिस दिन तुमने मुझ पर हमला कर कर मुझसे दुश्मनी मोल ली थी। तो इस पर हानशेन हंसने लगता है एंड कहता है, तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा था लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तो वह एरिस्टोक्रेट स्पिरिट पूछती है, कौन सी गलती? तो हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा था लेकिन तुम्हें कभी मुझे इतने अंदर आने नहीं देना चाहिए था। अभी के लिए तुमने मेरा स्पिरिट स्टोन हासिल करना और ज़्यादा आसान कर दिया है। ये कहकर हानशेन तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। हानशेन को आगे बढ़ता देख वो स्पिरिट भी आगे आती है एंड हानशेन पर हमला करना शुरू कर देती है। हानशेन उसके हमलों को डॉज करता रहता है लेकिन अभी के लिए उस स्पिरिट के साथ साथ बहुत सारे म्यूटेंट रैंक के बीस्ट भी उस पर हमला कर रहे थे, पर हानशेन के पास स्केटिंग स्किल्स थी, ऐसे में वो इन सभी का सामना कर पा रहा था। तभी हानशेन जल्दी से अपनी फ्लेम बर्ड की बीस्ट सोल को बाहर निकालता है। जैसे ही उसकी फ्लेम बर्ड की बीस्ट सोल बाहर आती है, अचानक से ही वहाँ मौजूद सभी की सभी बीस्ट सोल की पावर 30 से 40% बढ़ जाती है। अपनी बीस्ट सोल की पावर बढ़ता देख हानशेन के सभी साथी बहुत ज़्यादा जोश में आ गए थे एंड उन्होंने और तेज़ी से एक के बाद एक सभी बीस्टों को मारना शुरू कर दिया था। वहीं हानशेन जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है एंड आइस जेट स्किन का यूज़ करता है जिस कारण उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हानशेन जल्दी से किटिंग स्किल्स का यूज़ करता है एंड एक के बाद एक सभी बीस्टों को मारते हुए तेज़ी से सोल गॉड की मूर्ति की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान उस पर कई तरह के बीस्ट हमला करते हैं लेकिन हानशेन उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख देता है। हानशेन की इस पावर ने अंकल क्विंग को भी चौंका दिया था। अब उन्हें समझ आ रहा था कि हानशेन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी उस स्पिरिट हानशेन पर हमला करती है लेकिन हानशेन जल्दी से उसके हमले को डॉज करता है एंड एक ज़ोरदार किक मारता है। उस किक के साथ हानशेन हवा में उछल जाता है एंड तेज़ी से सोल गॉड की मूर्ति की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में वो सोल गॉड के माथे के पास पहुंच गया था। वो तेज़ी से स्पिरिट स्टोन को माथे से खींच लेता है। अभी के लिए स्पिरिट स्टोन उसके हाथों में आ चुका था। हानशेन वो स्पिरिट स्टोन उस स्पिरिट को दिखाते हुए कहता है, अब तुम्हारा स्पिरिट स्टोन मेरे पास है, ऐसे में तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे कंट्रोल में है। ये देखकर जल्दी से उस स्पिरिट अपने घुटनों पर बैठ जाती है एंड कहती है, एरिस्टोक्रेट स्पिरिट स्नो प्रिंसेस मास्टर को सर्व करने के लिए तैयार है एंड उन्हें अपनी लॉयल्टी ऑफर करती है। ये सुनकर अभी के लिए सभी लोग शॉक में चले गए थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उस स्पिरिट ने हानशेन के सामने सबमिट कर दिया है। हानशेन जल्दी से जाकर उस स्पिरिट स्टोन को स्नो प्रिंसेस के माथे पर रख देता है, जिसके बाद उस स्नो प्रिंसेस हानशेन के कंट्रोल के अंडर आ जाती है। अब से हानशेन उसका मास्टर बन गया था। मास्टर बनते ही हानशेन उसे ऑर्डर देता है, यहाँ मौजूद सभी बीस्टों को मार दो। हानशेन का ऑर्डर मिलते ही वो स्पिरिट तेजी से आगे बढ़ती है एंड एक के बाद एक सभी बीस्टों को मारना शुरू कर देती है। उसने अगले कुछ ही पलों में हॉल में मौजूद लगभग सभी बीस्टों को मार दिया था।
हानशेन के साथ आए सभी साथी शॉक में थे। वो तो यहाँ पर ये सोचकर आए थे कि वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग पाएंगे। उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो लोग इस एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर को हासिल भी कर लेंगे, बट आज उन्होंने इसे हासिल कर लिया था। इस वजह से सभी के सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तभी जूटिंग हानशेन के पास आता है एंड कहता है, भाई हानशेन, क्या आप इस स्पिरिट को बेचना चाहेंगे? अगर आप इस स्पिरिट को मुझे बेचते हैं तो आपको क्लाउड स्लेव के बदले में एक इवॉल्वर लेवल का एज जोन लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हानशेन तुरंत कहता है, ये स्पिरिट सेल के लिए नहीं है। अभी के लिए हानशेन की बातों से जूटिंग निराश हो गया था। वो हानशेन को मनाने की और कोशिशें करता है, लेकिन हानशेन नहीं मानता है। इधर यांगली मन ही मन कहती है, हानशेन सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है कि उसे पहली ही बार में एक स्पिरिट की लॉयल्टी मिल गई, वो भी एरिस्टोक्रेट स्पिरिट की। वो अभी के लिए हानशेन को काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रही थी। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।